हलाल का मामला यूपी गवर्नमेंट ने लिया है। हमारे योगी जी ने एक पॉलिटिकल स्टैंड लेने की कोशिश करी है। 2024 के इलेक्शन को लेकर उन्होंने ये काम करना चाहा। अब अमित शाह जी ने आज के अखबार के अंदर एकदम स्पष्ट किया है कि भाई हमारा हलाल के ऊपर बैन करने का कोई इरादा नहीं है और हमने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। हलाल सर्टिफिकेट जो इशू हो रहे हैं और जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके अंदर कोई कबात नहीं है और कोई गलत काम नहीं हो रहा है, तो डंकी की चोट पर हम दे रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हमारा संविधान हमको बताता है कि हर जात के लोग किसको क्या खाना है, किसको क्या पीना नहीं है, ये कोई भी आदमी तय नहीं करेगा। यूपी में हलाल पर खूब हल्ला मचा। एफआईआर हुई, छापे लगे, हलाल लिखकर बेचे जा रहे उत्पाद सीज किए गए। राजधानी लखनऊ से शुरू हुई पड़ताल प्रदेश के सभी जिलों तक पहुंची। बाजार से लेकर राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक दफ्तरों तक में इसका खूब चर्चा सुनाई दिया। इस मसले को लेकर हमने जमीयतुल उलमाए हिंद के मुंबई अध्यक्ष मौलाना सिराज से बात की। देश में हलाल सर्टिफिकेट दिल्ली के बाद मुंबई से ही जारी होते हैं। मौलाना सिराज ने द लीडर हिंदी से बात करते हुए साफ कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ और अब इस पर हमारा स्टैंड क्या है। उन्होंने बड़ी बात ये कही कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं, ये तय करने का अधिकार खाने वाले का है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमसे बात करते हुए और क्या क्या कहा है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेके यूपी के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद इसका विवाद लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है नजर। और हलाल सर्टिफिकेशन को लेके यूपी के बाद तो हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही जगह हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, दिल्ली और मुंबई। और ये दोनों ही जमीयतुल उलमा हिंद, एक मौलाना अरशद मदनी की है और एक मौलाना महमूद मदनी की है, तो दोनों ही लोग हलाल सर्टिफिकेशन इशू करते हैं। जमीयत के जो खादिम है उन्हीं से बात करते हैं कि मुंबई के दफ्तर में हम बैठे हुए हैं, मुंबई के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन को लेके क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, ये जो हलाल का मामला यूपी गवर्नमेंट ने लिया है, हमारे योगी जी ने एक पॉलिटिकल स्टैंड लेने की कोशिश करी है। 2024 के इलेक्शन को लेकर उन्होंने ये काम करना चाहा। मैं जहाँ से देखता हूँ, मैं समझता हूँ 2024 के इलेक्शन को लेकर और इसका कोई दूसरा बात समझ में नहीं आती है। एक तरफ योगी जी हलाल सर्टिफिकेट, हलाल चीज़ों के ऊपर बैन लगाने की बात करते हैं। योगी जी को किसने मिसलीड किया है ये तो योगी जी जाने। हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर बात करेंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि ज़िबिया के ऊपर लोगों की नज़र जाती है कि मुसलमानों का जो ज़बिया होता है वही हलाल होता है और हलाल को लेकर ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं और ख़त्म होती हैं। यूपी के अंदर अगर आप 20 कंपनियां देखेंगे तो 20 में से 18 कंपनियां गैर मुस्लिमों की हैं जो मीट एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ को, और वो सर्टिफिकेट होने के बिना पर जो उनको वहाँ से इनकम होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तकरीबन समझता हूँ अच्छी खासी 1.5 लाख करोड़ के करीब और ऊपर जाती हुई। और इस पूरे सर्टिफिकेशन के ऊपर मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मौलाना अरशद मदनी साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा रोल उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जीडीपी बढ़ती है उसका तो उन्होंने खाली सर्टिफिकेशन दिया है। सर्टिफिकेट देने की वजह से बाहर की कंट्री उनको एक्सेप्ट करती है कि भाई ये जो मीट आ रहा है ये हलाल आ रहा है, और दूसरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और इसका बेनिफिट जो हो गैर मुस्लिमों को मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां गैर मुस्लिमों ने अपने नाम से ली हुई है और वही एक्सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि जो दूसरी चीज़ें आती हैं, कॉस्मेटिक आती हैं, खाने पीने की आती है, उसमें हलाल का सर्टिफिकेट सिर्फ ये दिया जाता है, उनके जो चेकिंग का प्रोसेस होता है वो यही होता है कि इसके अंदर आया कोई ऐसी चीज़ तो मिली नहीं हुई जिससे मुस्लिम समाज के लोगों को हराम करार दी गई है और वो तो इसमें शामिल नहीं है। अगर वो चीज़ उसमें शामिल नहीं है तो वो चीज़ हलाल है। हमने ये भी देखा कि बहुत सारी ऐसे मॉल्स पैकेट्स मीट को छोड़ के उसके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेशन होता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है और ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन लेती है और उसके फ़ायदे क्या होते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा नाम तो बाबा रामदेव का आता है। उनकी कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट के साथ में काम कर रही है, और नेस्ले है, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं कि जो इस मतलब जो सर्टिफिकेट लेकर जो फॉरेन के अंदर काम कर रही हैं और इंडिया को उसका जीडीपी मिल रहा है। ये योगी जी के ये स्टेप की वजह से वो कितने कॉन्फिडेंस हैं, कितना करेंगे ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने और योगी जी जाने। और योगी जी के जो खास मुशीरकार हैं जिन्होंने जिनकी सलाह पर योगी जी ने इतना बड़ा ये स्टेप लिया है, वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ से समझता हूँ और हमने जो जाना है हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है और क्या देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंपनी है, कंपनी ने हमारे को कंटेंट दे दी कि भाई इसके अंदर यही इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। हमारे लोगों का चेक करना यही खाली इसमें काम होता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग जो सर्टिफिकेशन देते हैं वो ये चेक करते हैं गोया इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मिली हुई तो नहीं है जो हराम हो, बस दैट्स ऑल।
तो यूपी सरकार की तरफ से एफआईआर में मुंबई और दिल्ली दोनों ही का जिक्र है, तो आप लोगों को कोई नोटिस वगैरह सर्व हुई है? मैं समझता हूँ कि शायद मौलाना महमूद मदनी साहब की ऑफ़िस को नोटिस सर्व हुआ होगा, क्योंकि वो जो वहाँ पर जो नोटिस इशू हुआ है मौलाना महमूद साहब की जो हलाल ट्रस्ट चला रहे हैं उनको ही हुआ है। तो क्या मुंबई ट्रस्ट को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है? हमारे इस तरफ जमात के लोगों को किसी को कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ है। क्या अभी भी हलाल जो सर्टिफिकेशन है वो इशू हो रहे हैं? बिल्कुल हलाल सर्टिफिकेट जो इशू हो रहे हैं और जो सर्टिफिकेट हो दे रहे हैं उसके अंदर कोई कबात नहीं है और कोई गलत काम नहीं हो रहा है, वो तो डंके की चोट पर हम दे रहे हैं। और उसके अंदर मुस्लिम समाज के लोग और मिडल ईस्ट के लोग, जो लोग सर्टिफिकेट देखकर ये देखते हैं कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मिली हुई नहीं है कि जो खाने पीने के अंदर हराम हो, और जो चीज़ वो जो चेक कर लेते हैं, आदमी आँख बंद करके उनको भरोसा करता है और भरोसा करने के बाद में वो चीज़ यूज़ करता है। हलाल को लेके अलग अलग स्टेट के अंदर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में ये एफआईआर दर्ज हुई है, और भी कई स्टेटों के अंदर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अब अमित शाह जी ने आज के अखबार के अंदर एकदम स्पष्ट किया है कि भाई हमारा हलाल के ऊपर बैन करने का कोई इरादा नहीं है और हमने ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि योगी जी का ये पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि हलाल को लेके अगर पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, वहाँ पर भी ये मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आ रहा था। देखो भाई, ये हिंदुस्तान के अंदर हमारा संविधान हमको बताता है कि हर जात के लोग किसको क्या खाना है, किसको क्या पीना नहीं है, ये कोई भी आदमी तय नहीं करेगा। मैं मुसलमान हूँ, मुझे क्या खाना है ये मैं तय करूँगा। अब हमारे दूसरे भाई जो हैं गैर मुस्लिम है, उनको क्या खाना है वो तय करेंगे। इसकी वजह से ये सब मामलात के ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, जिसको जो खाना है वो खाएँ। अगर नोटिस वगैरह आती है तो उसका रिप्लाई वगैरह भी दिया जाए? अरे बिल्कुल, अगर आपने मुझे कोई सम्मन भेजा है, नोटिस भेजा है, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा ना। एफआईआर होने के बाद अभी तक आपको सम्मन नहीं मिला जैसे आपने कहा, और ये हलाल सर्टिफिकेशन का लगातार जो है वो काम जारी है, तो जमीयत कितना एक्टिव है इसको लेके? जमीयत पहले दिन से ही एक्टिव है और जमीयत बेहतर समझता है। ये 1975 के अंदर से ये हलाल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है उसके 1975 का दिया हुआ है, और कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसे कानूनी गिरफ्त हो या किसी की भी दिल आज़ारी हो। इसके अंदर जो काम मुसलमानों के हित में होना चाहिए, जमीयत उलमा उसके लिए हमेशा खड़ी है और करते रहेगी। लेकिन जमीयत उलमा हिंद के कारकुनान, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जमीयत उलमा हिंद जो सरकार का नोटिफिकेशन है उसी के तहत काम करती है। हालांकि जो एफआईआर है जिसको लेके यूपी सरकार ने अभी तक इनको कोई नोटिस नहीं दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त के अंदर हलाल को लेके किस करवट राजनीति जाती है, वो देखने वाली बात होगी। द लीडर के लिए अफजद खान, मुंबई।